स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की क्लास हमारी आधुनिक भारत के इतिहास में होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं हम लोग। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु करने हेतु लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की? तो 1905 ईस्वी में श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी लंदन में किया। ठीक है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। आगे बात कर लेंगे हम लोग, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? तो फरवरी 1905 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? तो 1905 ईस्वी में स्थापित हुई। आगे देख लेंगे, द इंडियन सोशियोलिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा हुआ? तो द इंडियन सोशियोलिस्ट की शुरुआत भी एस कृष्ण वर्मा के द्वारा हुआ। ठीक है, श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा हुआ। आगे देखेंगे हम लोग, तो 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया। ठीक है, इंग्लैंड में ही फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसने की? तो वही विनायक दामोदर सावरकर ने फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की है। वीडी सावरकर के द्वारा इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत की गई। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मार्क कर लीजिए। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा। आगे देख लेंगे हम, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो भिकाजी कामा ने महिला होते हुए भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, तो मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम कामा ने भारतीय तिरंगा को फहराया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया? तो ये भी मैडम भिकाजी कामा ने फहराया। आगे बात कर लेंगे हम लोग, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित सत्य कथन क्या सब है? तो मैडम भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। सही कथन है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, ये सारी बातें इनका सत्य कथन है। आगे बात कर लेंगे हम लोग, तो मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN रॉय में क्या बात समान थी? तो ये तीनों में क्या सब बातें समान थी? तो वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में काम कर रहे थे। मतलब अलग अलग देशों में रह कर वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदनलाल ढींगरा को कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। कब? तो 1 जुलाई 1908 ईस्वी को हत्या हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, रेशमी रुमाल षड्यंत्र। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किसने संगठित किया था? तो किसके द्वारा हुआ? तो उबैदुल्ला सिंधी और बरकत उल्लाह के द्वारा रेशमी रुमाल षड्यंत्र किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? तो अफगानिस्तान में यह संगठित किया गया था। अफगानिस्तान में हुआ था ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना कब हुई? तो 1913 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो सोहन सिंह भाकना ने किया ये। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बाबा सोहन सिंह भाकना को हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? तो सोहन सिंह भाकना ने गदर आंदोलन की
गदर आंदोलन की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, तो सैन फ्रांसिस्को में, मतलब अमेरिका में। ठीक है, आगे बात कर ले गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती थी, तो गदर नामक अखबार हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट द्वारा निकाली जाती थी। आगे बात करें तो गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो गदर पार्टी को पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। मतलब ये लोग भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए विभिन्न देशों में रहते हुए कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गदर पार्टी से संबंधित कौन थे, तो रामचंद्र, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भिकाजी कामा और बरकतुल्ला जैसे लोग गदर पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करेंगे गदर का क्या अभिप्राय है, तो गदर किसे कहते हैं, तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो गदर क्रांति क्यों छिड़ा, तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था, तो पश्चिमी अमेरिका से ये रह के सुचारू रूप से कार्य करते थे। गदर पार्टी का एक पत्र गदर क्या था, तो गदर एक साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में आने वाला पत्र था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गदर पार्टी का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो गदर पार्टी का प्रथम अंक उर्दू भाषा में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था, 4 भाषाओं में। कितना, 4 भाषाओं में। कौन कौन, उर्दू, गुरुमुखी, गुजराती 1914 में और हिंदी 1915 में। ठीक है, सबसे उर्दू में सब प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था, बाद में गुरुमुखी में, गुजराती में और हिंदी में गदर पत्र प्रकाशित होता था। नेक्स्ट बात करेंगे गाटामारू क्या था, तो कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत, मतलब जहाज था। क्या था, जहाज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कामागाटामारू घटना से कौन संबंधित है, तो कामागाटामारू घटना से गुरुदीप सिंह संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कामागाटामारू जहाज पर कितने यात्री सवार थे, तो कामागाटामारू जहाज पे 376 यात्री सवार थे। आगे बात कर लेंगे हम लोग मार्च 1914 में कामागाटामारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासी के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाया, तो कनाडा ने कठोर प्रतिबंध लगा दिया कि ये लोग कनाडा में नहीं उतरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कामागाटामारू जहाज की घटना कब घटित हुई, तो 1914 ईस्वी में। कब घटित हुई, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लें, 1914 ईस्वी में घटित हुई। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कामागाटामारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए, तो 18 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल हो गई। ठीक है, शोर कमेटी तटीय समिति का गठन किस लिए हुआ था, तो कामागाटामारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु शोर कमेटी का गठन किया गया, जिसे तटीय समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे शोर कमेटी के सदस्य कौन थे, तो सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये सरकार अफगानिस्तान में बनी थी। कब, तो 1915 काबुल में। आगे बात करेंगे हम लोग जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में। कब हुआ, 1915 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया, तो विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप जी थे। किसके समर्थन में, तो जर्मनी के समर्थन में। नेक्स्ट बात करेंगे काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, तो बरकतुल्ला इसके अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बात करें हम लोग तो किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी, तो सुब्रमण्यम भारती ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे तो लंदन
में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मार्च 1940 ईस्वी को माइकल ओ डायर को उधम सिंह द्वारा लंदन में गोली मार दिया गया। आगे बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। कब? तो जून 1942 बैंकॉक में। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? तो जून 1942। कहाँ? तो बैंकॉक में। ठीक है, ये सब भारत के बाहर हो रहे, भारत के बाहर अन्य देश में रह रहे भारतीयों द्वारा किया जाने वाला क्रांति थी। ठीक है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। रास बिहारी बोस ये सारी बातें कह रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलन। अभी तक तो हमने देखा है भारत से बाहर रहने वाले लोग, लंदन में, अमेरिका में रह रहे लोग भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें दामोदर हरि चापेकर किस तिथि को फांसी दी गई? तो 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दी गई। इनका जन्म कब हुआ? तो जून 1869 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो 1899 ईस्वी में मित्र मेला का स्थापना वी.डी. सावरकर द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट बात करें मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अभिनव भारत। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के नाम से हम लोग मित्र मेला को जानने लगे। ठीक है, आगे देख ले, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र अर्थात परमथनाथ मित्र द्वारा 1902 ईस्वी में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। आगे बात कर ले अनुशीलन समिति की शाखाएं कहाँ कहाँ? कलकत्ता में, मिदनापुर में और ढाका में। तो 1902 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुआ। इसका अध्यक्ष थे परमथनाथ मित्र, इसके अध्यक्ष थे। और मिदनापुर 1902 ईस्वी में, और ढाका में कब हुआ? तो अक्टूबर 1905 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के अध्यक्षता में। आगे बात कर ले तो जतिन नाथ बनर्जी इसके बाघा जतिन थे। उसके बाद बारिंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार भी थे ये। ठीक है, इसमें बात कर ले बारिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 ईस्वी से युगांतर का प्रकाशन हुआ। किसका प्रकाशन हुआ? युगांतर का। हेमचंद कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोग एवं बम विशेषज्ञ कौन था? हेमचंद कानूनगो। आगे बात कर ले बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ये अनुशीलन समिति ने दिया। ठीक है, अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 ईस्वी में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, आगे बात कर ले पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिन सन्याल ने पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? तो सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति की सदस्य थी। आगे बात कर ले हम लोग एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम क्या था? तो जोगेश चंद्र चटर्जी वैसे व्यक्ति थे जो 2.5 वर्ष तक भूख हड़ताल पर रहे और 24 साल विभिन्न जेलों में इन्होंने जोगेश चंद्र चटर्जी ने बिताया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की 1904 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापना की गई? तो अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। आगे बात कर ले किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया? तो सेल्यूलर जेल में। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सही कथन क्या थे? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की,
भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। ठीक है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। आगे बात कर ले, और एक बात, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज SS मोरियो से कूदकर 8 जुलाई 1910 को ये कूद पड़े। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले हम लोग, वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई? तो रंगपुर में। नेक्स्ट बात करें, खुदीराम बोस किस घटना से संबंधित थे? तो मुजफ्फरपुर बम कांड से खुदीराम बोस संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन संबंधित है? तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। आगे बात कर ले, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया? तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, वह कौन भारतीय था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई? तो खुदीराम बोस सबसे नवयुवक थे जो फांसी उन्हें मिला 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? तो अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था। अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? तो कर्मयोगी उनके द्वारा निकाला गया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मार के हत्या किसने की? तो कन्हाई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कलकत्ता स्थित मणिकतला में 1908 ईस्वी में किसने बम बनाने का कारखाना खोला? तो हेमचंद कानूनगो ने। नेक्स्ट बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो लोकमान्य हम लोग किस कारण कब से दे रहे हैं? तो क्रांतिकारी आंदोलन के कारण जुलाई 1897 से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती कहाँ पर हुई थी? तो पूर्वी बंगाल में। कब? तो जून 1908 ईस्वी में। आगे बात कर ले, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था अलीपुर षड्यंत्र मामले में। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुआ? 6 वर्ष के लिए। क्यों हुआ? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों के समर्थन के लिए। ठीक है, इन्होंने समर्थन किया था। आगे हम लोग बात करेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा? तो महाकाव्य कमला किसने लिखा? तो BD सावरकर ने जेल के दीवारों पे लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया? तो केसरी सिंह बराहट के द्वारा हुआ। गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी ये थे। तो 1910 ईस्वी के अभिनव भारत संघ, ठीक है, के शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन केसरी सिंह बराहट के द्वारा किया गया। तो आगे बात कर ले, किस मामले में BD सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई? तो नासिक षड्यंत्र मामले में BD सावरकर को सेलुलर जेल जाने में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई, आजीवन जेल की सजा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका? तो रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। कब? तो 22 दिसंबर 1912 ईस्वी। नेक्स्ट बात कर लें, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया? तो गोपीनाथ साहन के द्वारा कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया गया। कब? तो 12 जनवरी 1924 ईस्वी को।
आगे बात कर ले मुजफ्फर अहमद, M.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार हुआ? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ये कब हुआ? तो 1924 ईस्वी के लिए। ठीक है। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली? तो केसरी सिंह बारहट को। ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो उग्रवादी हिंदू अतीत का राग और राग अलापने की नीति। ठीक है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुआ क्योंकि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। आगे बात कर ले 1922 से 28 ईस्वी 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद करना। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में कहाँ हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई अक्टूबर 1924 ईस्वी में। ठीक है। आगे बात कर लेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य, जोगेश चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद इनके सदस्य थे। ठीक है। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 ईस्वी में किस संगठन के सदस्य द्वारा बनाई गई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगी के साथ काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया? तो अशफाक उल्लाह खां। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी षड्यंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसने लिखा? तो बिस्मिल ने लिखा। बिस्मिल अजीम माबादी के द्वारा पत्रिका सबाह में 1922 ईस्वी में यह छपा था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, इस कविता के लेखक कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी थे। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। आगे बात कर लेंगे, अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? यह बातें किसने कहा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा फांसी से पूर्व। ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहेरी को। ठीक है। आगे बात कर लेंगे हम लोग, वह कौन क्रांतिकारी था जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने मुकदमे का सामना नहीं किया और वो खुद से अपने आप को गोली मार लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आजाद। आगे देख लेंगे, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद चले पुलिस से बच निकला था। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, काकोरी कांड से कौन सा क्रांतिकारी संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन नामक क्रांतिकारी काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंध नहीं था? भगत सिंह भी काकोरी कांड से षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? तो काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। ठीक है। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये बातें किसने कहा? तो वाजिद अली शाह ने प्रयोग कब किया? तो क्रांतिकारियों के द्वारा इस बात का प्रयोग किया गया था। आगे बात कर लें हम लोग, तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुआ? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में हुआ।
आगे बात कर ले हम लोग भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खां। 19 दिसंबर 1927 जो यह रिकॉर्ड में है, यह प्रथम मुस्लिम थे जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी इन्होंने लिया, इनको दिया गया। नेक्स्ट बात करें, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में किया गया। बम का दर्शन किसने लिखा? द फिलोसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा द्वारा बम का दर्शन का एक लिखा गया। द फिलोसफी ऑफ बम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बम का दर्शन किसने लिखा है? तो भगवती चरण बोहरा ने। नेक्स्ट बात करें, एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेल में व्यतीत किया, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम क्या था? तो जोगेश चंद चटर्जी। काकोरी कांड, आजीवन कारावास इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सितंबर 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। आगे बात कर ले हम लोग, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया? तो उस संघ का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। ठीक है, आगे देखें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो भगत सिंह इनके संस्थापक नेताओं में से एक थे। आगे बात करें, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की? तो भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई। आगे बात कर ले, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई? तो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाते, बाहरी मतलब जो सुनता नहीं, बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था। नेक्स्ट बात करें, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? मात्र 21 वर्ष। ठीक है, जन्म उनका हुआ था 1907 सितंबर में। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? तो भगत सिंह ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? तो भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा इंकलाब जिंदाबाद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट बात करें, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब हुआ? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दिया गया। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं मिला, काला पानी का सजा मिला। नेक्स्ट बात करें, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, तो राजगुरु। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, तो राजगुरु एक मराठी व महाराष्ट्रियन थे, उन्होंने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करें, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास भी लाहौर षड्यंत्र कांड में केस में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण
भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुआ वो कौन थे? जतिन दास। 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट बात करें हम लोग, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। तो भगत सिंह ने कहा कि आलोचना करना और स्वतंत्र चिंतन, मतलब चिंतन और आलोचना एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये बातें भगत सिंह ने कही। किसने प्रसिद्ध चटगांव सत्याग्रह छापा आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने आयोजित किया। कब किया? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कौन चटगांव सत्याग्रह छापे से संबंधित है? तो कल्पना दत्त। कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित है? तो अनुशीलन समिति और अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कैसे हुई थी? तो अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने खुद से अपने आप को गोली मार लिया 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। आगे बात कर ले, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चला दी? तो बीना दास के द्वारा अपने डिग्री लेने के समय में अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी गई। कब? तो फरवरी 1932 में। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? तो सूर्यसेन चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव सत्याग्रह छापा में भाग लिया? तो प्रतिलता वाडेकर ने। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, तो कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी जिसे चटगांव सत्याग्रह हमला मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई? 1939 ईस्वी में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी? कल्पना दत्ता। आगे बात करें, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की? तो महिला आत्मरक्षण समिति का स्थापना किसके द्वारा हुआ? तो वामपंथी महिला नेताओं द्वारा, बंगाल की, 1942 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो महिला आत्मरक्षण समिति का प्रमुख सदस्य कौन थी? तो महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य रानी मित्रदास गुप्ता, मणि कुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती जी थी। ठीक है, आगे बात कर ले हम लोग, तो किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको? अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको उत्तर पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र के लिए। ठीक है, आगे बात कर ले, भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन है? तो एम एन रॉय को भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक अर्थात जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखें तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय। कब किया? तो 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय साम्यवाद का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय साम्यवाद का जनक एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, उस ICS अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का भीतर घात किया था? HB कामत। अंदर अंदर से अंग्रेजी सरकार पर हमला कर रहे हैं तो वो। अब नेक्स्ट बात कर ले कि कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो सिंगार वेलू चेट्टियार के अध्यक्षता में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अधिवेशन के अध्यक्षता इन्होंने किया। आगे बात कर ले, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापक। मित्र मेला के संस्थापक कौन? तो BD सावरकर। कब? तो 1899 ईस्वी में। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन? प्रमथ नाथ मित्र। अभिनव भारत के संस्थापक कौन? तो BD सावरकर। कब हुआ? 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन? लाला हरदयाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आती है। अभिनव भारत एग्जाम में आता है, मित्र मेला एग्जाम में आता है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 किसके संस्थापक थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल। भारत नौजवान सभा 1926 ईस्वी कौन इसका स्थापित किया? इस संगठन का संस्थापक कौन था? तो भगत सिंह भारत नौजवान सभा के संस्थापक थे। आगे देख लेंगे हम लोग, इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक
एम सेन, सुरेश सेन, एस सेन, सॉरी सुरेश सेन, एस सेन, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 किसके द्वारा हुआ? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा संस्थापित है ये। रिवोल्ट ग्रुप सुरेश सेन के द्वारा स्थापित है। और फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित है। अब बात कर ले भारत में हुए प्रमुख षड्यंत्र और उनके वर्ष। तो अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में। इसके से संबंधित व्यक्ति बारिंद्र घोष और अरविंद घोष। अलीपुर षड्यंत्र 1908 ईस्वी। नासिक षड्यंत्र कब हुआ? तो 1909 ईस्वी। अनंत लक्ष्मण कान्हरे इससे संबंधित है। हावड़ा संयंत्र 1910 ईस्वी। सतारा षड्यंत्र केस 1910 ईस्वी। तो देखिए अलीपुर षड्यंत्र 1908 में होता है, नासिक षड्यंत्र 1909 में होता है, हावड़ा षड्यंत्र 1910 में होता है, सतारा षड्यंत्र 1910 में होता है, दिल्ली षड्यंत्र 1912 में रास बिहारी बोस के द्वारा होता है, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 ईस्वी में होता है, लाहौर षड्यंत्र 1916 ईस्वी में, पेशावर षड्यंत्र 1922 ईस्वी में। आगे बात कर ले कानपुर षड्यंत्र 1924 ईस्वी में। इसमें मुजफ्फर अहमद, MA डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता इससे संबंधित व्यक्ति सब थे। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? 1925 ईस्वी में। यह बहुत इंपॉर्टेंट षड्यंत्र है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्लाह खां इससे संबंधित व्यक्ति थे। लाहौरी षड्यंत्र की बात करें तो 1928 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इससे संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चटगांव शस्त्रागार हमला, चिटगांव अरमरी रेड कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में। इससे संबंधित व्यक्ति सुरेश सेन और कल्पना दत्त। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ? तो 1929 ईस्वी। सेपरेट ब्रैडले और हचिसन के द्वारा। प्रमुख क्रांतिकारी को दी गई सजा की बात करें तो खुदीराम बोस को कौन सा सजा मिला? तो फांसी। BD सावरकर को काला पानी की सजा मिला। जतिन दास को कौन सा सजा मिला? भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल में ये इनका मृत्यु हो जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मृत्यु। भगत सिंह को फांसी मिला, राजगुरु को फांसी मिला, सुखदेव को फांसी मिला। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिला, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी मिला, राजेंद्र लाहिरी को भी फांसी की सजा दी गई। रोशन सिंह को फांसी की सज़ा मिली, अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा मिली, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा मिली और सुरेश सेन को भी फांसी की सज़ा दी गई। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।